बड़ी खबर एक और, टीएमसी सांसद का राज्यसभा से इस्तीफा। बड़ी खबर, टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने दिया है इस्तीफा। पहले सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुके हैं। एक और इस्तीफा, अब राज्यसभा में टीएमसी के 10 सांसद हो गए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आनंद, लगातार राज्यसभा से भी इस्तीफे हो रहे हैं, एक और इस्तीफा सामने आ गया। जी बिल्कुल, प्रकाश चिक बराइक जो कि एसटी समाज से आते हैं और ये इनका टर्म जो है 2023 में राज्यसभा के पहली बार सांसद बने थे। अभी 3 साल का इनका टर्म बचा हुआ है, लेकिन इन्होंने भी आज अपना इस्तीफा जो है राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है और अब से कुछ देर में वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिसमें ये राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से बताया जाएगा कि इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। ये तीसरा इस्तीफा, जैसा कि आपने ही बताया, सुखेंदु शेखर रॉय और उसके बाद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया और ये तीसरा इस्तीफा है। और जाहिर तौर पर जो इस्तीफे दे रहे हैं ये फिर से चुन के रहेंगे राज्यसभा से, और ये बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे, ऐसे हमको जानकारी मिल रही है। और जो इनका जो रिमाइंडर टर्म है इनके राज्यसभा का, वो बचे हुए टर्म के लिए फिर से राज्यसभा में तो आएंगे। और ऐसे में जो तृणमूल कांग्रेस की जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक ये भी जानकारी मिली है कि कल एक और राज्यसभा की सांसद है वो भी इस्तीफा दे सकती है। यानी कि जिस तरह से बुरी हार हुई पश्चिम बंगाल में टीएमसी की, उसके बाद से जो उसके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लोकसभा में अलग करीब 19 से ज्यादा सांसद जो है बागी गुट बनाने के लिए तैयार है, वही राज्यसभा में एक एक करके तृणमूल कांग्रेस का जो साथ उनकी पार्टी के सांसद ही छोड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका आनंद। एक और बड़ी खबर, टीएमसी के बागियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। काकोली घोष ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कहा है कि पार्टी अपने संविधान के मुताबिक नहीं चल रही थी। ये वजह काकोली घोष की तरफ से बताई गई है। काकोली घोष ने कहा है कि असली पार्टी होने का दावा किया जाएगा। मांग की गई है कि अलग गुट को ही असली पार्टी होने की मान्यता दी जाए। तो देखिए, पहले 58 जो विधायक और उसके बाद अब 20 की संख्या में जो सांसद हैं वो अब बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, काकोली घोष की तरफ से वही बात कही गई है जिस बात के आसार थे कि अगर ऐसा हो गया, अगर 2/3 सांसद भी बागी हो जाते हैं, तो अब जो काकोली घोष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि फिर असली टीएमसी कौन है, इसको लेकर भी दावा किया जाएगा। बिल्कुल, संविधान के जो 10th शेड्यूल है उसके पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 4(2) के तहत ये दावा किया गया बागी गुट की तरफ से कि उनको एक अलग गुट का दर्जा दिया और उन्हें असली पार्टी जो है वो टीएमसी वही है, क्योंकि उसके लिए जो उन्होंने 10th शेड्यूल में दिया गया कि 2/3 समर्थन होना चाहिए। तो जो दावा ये किया गया कि 2/3 समर्थन है, 2/3 विधायक को सांसदों का समर्थन बागी गुट के पास है, तो ऐसे में असली पार्टी का दावा उन पर बनता है। और इसके लिए बकायदा उन्होंने संविधान के अंदर जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 4(2) का हवाला दिया। उनका कहना है कि जो भी जरूरी चीजें थी, जो बहुमत के हिसाब से वो सब उनके पास है, क्योंकि अगर कोई पार्टी संविधान के मुताबिक नहीं चलती है तो उसमें से 2/3 लोग अलग होकर सांसद अलग होकर एक अलग गुट बना सकते हैं, अलग पार्टी का दर्जा की मांग कर सकते हैं। और जो स्पीकर उन्होंने अब जो मुलाकात होने वाली, संभवतः आज उनकी मुलाकात होगी, उसमें इसी बात को दोहराएंगे और जो सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र है गुट के, वो स्पीकर को दिया जाएगा। फिर स्पीकर उसकी स्क्रूटनी करेंगे और लीगल राय लेने के बाद स्पीकर फिर अपना फैसला सुनाएंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ा झटका और लगातार ममता बनर्जी के लिए जो चुनौतियां हैं और टीएमसी को लेकर भी अब जो दावा है वो किया जाएगा बागी गुट की तरफ से, ये भी साफ कह दिया गया जिस तरह से काकोली घोष की तरफ से कहा गया। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है टीएमसी को लेकर। लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट की खबर है। सोर्सेज से खबर है कि लोकसभा के 20 सांसदों के बागी होने की खबर आ रही है टीएमसी के अंदर। सोर्सेज से खबर यह कि बागियों की लिस्ट में अब सायुनी घोष का नाम भी शामिल हो गया। इससे पहले 19 सांसदों के बागी रुख अख्तियार करने की खबर आ रही थी, लेकिन अब यह खबर आ गई है कि सायुनी घोष का नाम भी, यानी कि अब जो बागी सांसद हैं उनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। सायुनी घोष के बारे में अपडेट यह है कि वो दिल्ली से कोलकाता अब चली गई हैं। सायुनी घोष और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सांसद सुष्मिता देव एक साथ दिल्ली से कोलकाता गए और इस दौरान ये जो तस्वीरें आई हैं वो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से है, जब वो मास्क लगाकर पहुंची हैं। तो देखिए, आप दिल्ली से अब कोलकाता पहुंच गई हैं सायुनी घोष। और आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, ये बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। पहले 58 विधायकों का बागी रुख और इसके बाद अब तो ये जो संख्या है वो तो 2/3 से भी ज्यादा हो गई, जो सांसदों के बारे में खबर आ रही है।